नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। एक और ट्रेडिंग वीक कंप्लीट हो चुका है और मार्केट में तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। निफ्टी 50 16,200 पे क्लोज हुआ है। वीकली हाई और वीकली लो के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 600 पॉइंट का डिफरेंस है, तो एक डिसेंट रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया है और 3% के शानदार रिटर्न्स इस हफ्ते बना कर दिए हैं। तो नेक्स्ट वीक हम मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले FII DII एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको नजर आएगी। जो नेट फिगर्स हैं आपको कम होते हुए नजर आते हैं। सेलिंग भी कम होती जा रही है, बाइंग भी कम होती जा रही है। 8 जुलाई को आप देख पाएंगे FIIs ने सिर्फ 100 करोड़ का माल बेचा है, DIIs ने 35 करोड़ का माल खरीदा है और ओवरऑल भी यहाँ पर 1000 करोड़ से कम के फिगर्स आपको यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो अग्रेसिवनेस आपको दिखाई पड़ता था FIIs की सेलिंग में, ये कम हो चुका है, ये काफ़ी अच्छी बात है। क्रूड ऑयल के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 9500 के लेवल से क्रूड ऑयल में गिरावट देखने को मिली, कंटिन्यूसली नीचे आता हुआ नजर आया। फिलहाल एक रिकवरी देखने को मिली है। 8500 का लेवल, 9000 का लेवल, ये एक जोन है जो कि इंपॉर्टेंट जोन है। इसके ऊपर निकल जाता है तो वापस क्रूड ऑयल आपको स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा, लेकिन अगर इसके नीचे सस्टेन रहता है तो क्रूड ऑयल में तेजी के चांसेस कम हो जाएंगे, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। नेचुरल गैस के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे यहां पर भी भारी गिरावट देखने को मिली। उसके बाद फिलहाल हमें नेचुरल गैस ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। फिलहाल यहां पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में नेचुरल गैस नीचे आता हुआ नजर आया। ये जो तेजी की कैंडल है उसके हाई के ऊपर नहीं जा पाया है, तो अगर यहां पर कंटिन्यूएशन में नीचे आ जाता है थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है। 450 के लेवल से हमें वापस आते हुए नजर आ सकते हैं। गोल्ड के बारे में बात करें तो गोल्ड में गजब वॉलेटिलिटी चलती हुई नजर आती है। एक बार यहां पर हमें फेक ब्रेकआउट देखने को मिला, फिर से यहां पर हमें फेक ब्रेकआउट देखने को मिला। यहां पर मेरा खुद का भी स्टॉप लॉस हिट हुआ था। यहां पर तो मैंने पर्सनली यहां पर बुलिश ट्रेड लिया ही नहीं था। यहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से तेजी देखने को मिली। एक पॉज कैंडल, उसके बाद हमें 2 दिन लगातार गिरावट देखने को मिली। ओवरऑल आपको गोल्ड एक ही रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आता है, बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फेक ब्रेकआउट ही दिखाई पड़ते हैं। US डॉलर के बारे में बात करें तो डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपये में आपको वीकनेस देखने को मिल रही है। तो करेंसी मार्केट से सिचुएशन अच्छी नजर नहीं आती है, लेकिन एक पॉजिटिव सिचुएशन ये है कि डॉलर के मुकाबले दूसरी सारी करेंसीज जितना वीक हो रही है उससे सबसे लास्ट नंबर में अपना आता है। मतलब इंडियन रुपी बाकी के कंपेरिजन में आपको स्ट्रांग नजर आता है। S&P 500 के बारे में बात करें, US मार्केट के बारे में बात करें तो यहां पर हमने वीकली चार्ट लगाया है। यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज नजर आती है। आप देख पाएंगे किस हिसाब से हमें S&P 500 में गिरावट देखने को मिली। अप्रॉक्सीमेटली 4800 के लेवल से नीचे आया, फिर एक बाउंस देखने को मिला, फिर से गिरावट देखने को मिली। यहां पर एक बाउंस आया, लेकिन सेम लेवल से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया। एक जंप आया, वापस नीचे आया। यहां पर कुछ इंटरेस्टिंग है, आप देख पाएंगे यहां पर आपको एक जंप देखने को मिला, फिर एक आपको गिरावट वाली कैंडल दिखाई पड़ी, लेकिन उसमें भी नीचे के लेवल से बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आई। एक बार गिरावट हो गई, फिर से आपको S&P 500 ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो अगर ये हाई आपको टूटता हुआ नजर आता है तो हम ये मान सकते हैं कि पॉसिबली यहां पर बॉटम बन चुका है और S&P 500 थोड़ा बहुत ऐसा कंसोलिडेट करके आपको ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। जिस हिसाब से ये तेजी चल रही थी उतना तुरंत तो यहां पर मेरे हिसाब से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, वो कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव हो जाएगा। हमें यहां पर थोड़ा सा पॉज मिल सकता है। जिस प्रकार से कैंडल्स बन रहे हैं, अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो यहां तक इजीली आपको S&P 500 जाता हुआ नजर आ सकता है, फिर पॉज लेके ऊपर जाता है तो वही एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा, एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो सिचुएशन US मार्केट में थोड़ी बहुत पॉजिटिव हो चुकी है। ये जो लेवल है अप्रॉक्सीमेटली 3950 का लेवल है, ये जोन अगर टूटता हुआ नजर आता है तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत हो जाएगा, क्योंकि US मार्केट मदर मार्केट है, ये अच्छा परफॉर्म करता है तो बाकी मार्केट के भी अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वीक इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करें तो मंडे को चाइनीज न्यू लोन्स का यहां पर डेटा आने वाला है। ट्यूसडे को HCL टेक्नोलॉजीज की अर्निंग्स हैं। CPI इन्फ्लेशन का भी डेटा आने वाला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन यही दो आपको चलता हुआ नजर आता है। वेडनेसडे को चाइना बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेटा आने वाला है। थर्सडे को ACC के अर्निंग्स हैं और WPI का इन्फ्लेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। ट्यूसडे को भी इन्फ्लेशन का डेटा आ रहा है, थर्सडे को भी आ रहा है और फ्राइडे को चाइना का GDP ग्रोथ का डेटा आने वाला है। अगर सैटरडे को बात करें तो सैटरडे को इंपॉर्टेंट अर्निंग्स हैं। HDFC बैंक के अर्निंग्स डिक्लेयर होने वाले हैं और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के भी अर्निंग्स आने वाले हैं। तो HDFC बैंक किस प्रकार से रिजल्ट्स लेकर आता है बैंक निफ्टी में, उसी प्रकार से मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
निफ्टी 50 के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि निफ्टी 50 15,200 के लेवल से हमें ऊपर आता हुआ नजर आया और फिलहाल 16,200 पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। 1000 पॉइंट की रैली निफ्टी में दिखाई पड़ती है पिछले एक आध महीने में और ये अपने 100 और 200 डेज के मूविंग एवरेज को अप्रोच करता हुआ नजर आता है। आप देख पाएंगे कि 20 डेज के मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लिया, थोड़ा थोड़ा करके नीचे आने की कोशिश की, फिर से जंप आया। यहाँ पर 50 डेज के मूविंग एवरेज को बहुत ज़्यादा यहाँ पर रेजिस्ट नहीं किया और वापस आपको ये ऊपर जाता हुआ नजर आता है। डेली आरएसआई 58 का लेवल है, मोमेंटम फिलहाल अच्छा नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे यहां पर आपको एक बड़ा गैप देखने को मिला था। ये गैप आपको फिलहाल फिल होता हुआ नजर आता है। ये गिरावट देखने को मिली, ये पहली बार आपको यहां पर बाउंस देखने को मिला। ये दूसरी कैंडल में भी आप देख पाएंगे नीचे के लेवल से रिजेक्शन देखने को मिला और एक अच्छा यहां पर आपको बुलिश कैंडल फॉर्म होता हुआ नजर आया है। वीकली मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट लेवल्स दिखाई पड़ते हैं। 16,500 के आसपास 20 और 50 वीक्स का मूविंग एवरेज है और ये 16,500 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि यहाँ पर पहले भी एक रेजिस्टेंस था जिसको तोड़कर ही फिलहाल ये सपोर्ट भी था जो कि तोड़कर ही आपको नीचे आता हुआ नजर आया है। वीकली आरएसआई 46 का लेवल है, मोमेंटम थोड़ा बहुत हमें स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आया जो कि एक अच्छी बात है। मंथली चार्ट के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। मैं मानता हूँ ये मंथ अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन आप देख पाएंगे नीचे के लेवल से फिलहाल यहां पर थोड़ी सी तेजी की कोशिश होती हुई नजर आती है। ये जो हाई लेवल है 17,000 के आसपास का लेवल है, यहां पर मार्केट आपको 16,500 तक जाने की कोशिश करता हुआ नजर आ सकता है जो कि अप्रोक्सीमेटली वही लेवल है जहां से आपको ये गिरावट की शुरुआत होती हुई नजर आई थी। तो फिलहाल यहां पर नेक्स्ट वीक हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? ऑलरेडी मेरे हिसाब से अच्छा खासा मोमेंटम हो चुका है लेकिन थोड़ा बहुत मोमेंटम आपको और नजर आ सकता है जो कि ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है 16,500 का लेवल, यहां तक का मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है। तो मैं पर्सनली वीकली चार्ट पे एक डोजी टाइप का कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि शुरुआत हो रही है, थोड़ी सी तेजी देखने को मिल सकती है, गिरावट हो सकती है, फिर आपको वहीं पर मार्केट क्लोज होता हुआ नजर आ सकता है। इस टाइप का कुछ कैंडल मैं पर्सनली यहां पर एक्सपेक्ट कर रहा हूं। निफ्टी मिड कैप के बारे में बात करें तो मिड कैप में आप देख पाएंगे ये भी अपने 200 और 100 डेज के मूविंग एवरेज को अप्रोच करता हुआ नजर आता है जहां पर एक रेजिस्टेंस का लेवल है जहां से स्टॉक बार बार हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो वीकली चार्ट पर हमें सेम सिचुएशन नजर आती है। जिस हिसाब से हमें निफ्टी 50 पिछले कुछ हफ्तों में मूव करता हुआ नजर आया, बस उसी प्रकार का मूवमेंट फिलहाल हमें यहां पर मिड कैप में भी नजर आता है। सेम रेजिस्टेंस लेवल पर आपको ये पहुंचता हुआ नजर आता है। तो यहां पर भी मैं पर्सनली थोड़ा बहुत मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूं लेकिन बाद में थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार से डोजी कैंडल में निफ्टी 50 में एक्सपेक्ट कर रहा हूं उसी प्रकार का मोमेंटम मैं मिड कैप में भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं। निफ्टी स्मॉल कैप के बारे में बात करें तो यहां पर सबको पता है कंपैरेटिवली वीकनेस थोड़ी सी ज़्यादा नजर आती है। अब तक ये 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जा पाया है और वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो यहां पर अब तक गैप भी फिल नहीं हुआ है, ये रेजिस्टेंस के आसपास ही आपको नजर आता है। जबकि मिड कैप में और निफ्टी 50 जो कि लार्ज कैप है वहां पर ये गैप ऑलरेडी फिल हो चुका है। तो कंपैरेटिवली यहां पर वीकनेस थोड़ी सी ज़्यादा नजर आती है। थोड़ा सा भी सेंटिमेंट अगर शुरुआत में ही बदल जाएगा तो यहां पर आपको तुरंत गिरावट भी देखने को मिल सकती है और ये वापस अपने वीकली लो की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है जो कि अप्रोक्सीमेटली लेवल हो जाएगा 8,500 के आसपास का लेवल। इस लेवल के आसपास हमें निफ्टी स्मॉल कैप यहां पर मूवमेंट करता हुआ नजर आ सकता है अगर वीक की शुरुआत होते ही आपको मार्केट में गिरावट नजर आती है। अगर यहां पर मोमेंटम थोड़ा सा सस्टेन हो जाता है, मंडे ट्यूसडे आपको तेजी देखने को मिलती है तो ये गैप फिल करने की कोशिश कर सकता है। तो ऐसी मार्केट में कौन से स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए? सबसे पहला स्टॉक है टीसीएस। टीसीएस का लास्ट ट्रेड प्राइस है 3265। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। रेवेन्यू और प्रॉफिट हमें कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नजर आता है। रिसेंटली टीसीएस के रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आए हैं, बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं आए हैं, मिक्स्ड रिव्यूज आपको नजर आते हैं। कुछ एनालिस्ट का मानना है कि रिजल्ट्स में कुछ कमी है, कुछ बोल रहे हैं ठीक ठाक रिजल्ट्स आए हैं। तो फिलहाल यहाँ पर किस प्रकार से टीसीएस रिएक्ट करता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि जैसा टीसीएस रिएक्ट करेगा उसी प्रकार से आपको पूरा आईटी सेक्टर रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। उनके रिजल्ट्स आएंगे तो उसका फिर पर्सनल रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा लेकिन तब तक के लिए टीसीएस के रिजल्ट्स के ऊपर ही पूरा आईटी सेक्टर आपको चलता हुआ नजर आएगा और ऑलरेडी टीसीएस
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। आप देख पाएंगे यहाँ पर जैसे ये तेज़ी देखने को मिली, ऊपर के लेवल पे आपको ये सस्टेन करता हुआ नजर आता है। यहाँ पर ऊपर के लेवल पे जाके तुरंत नीचे आ गया, ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पर कुछ एक आध दो हफ्ते से ये ऊपर के लेवल पे सस्टेन कर रहा है। अगर मार्केट को रिजल्ट अच्छे लगते हैं तो आपको ये ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है और टीसीएस आपको ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। अब ये ट्रेंड लाइन भी एक देख पाएंगे, इसी ट्रेंड लाइन पे फिलहाल ये स्टॉक बार बार रेजिस्टेंस लेकर हमें नीचे आता हुआ नजर आया। तो अगर ये ट्रेंड लाइन टूट जाती है तो हाई चांसेस हैं 3500 तक तो स्टॉक जा ही सकता है, फिर रिट्रेस करके वापस आपको ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। तो निफ्टी को एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो यहां पर भी आप देख पाएंगे एक बड़े मोमेंटम के बाद 2 हफ्ते ऑलरेडी हो चुके हैं कि यहां पर आपको कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। तो मोमेंटम हम यहां पर क्लियरली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फिलहाल हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि अगर मार्केट को रिजल्ट्स अच्छे लगते हैं तो क्या हो सकता है। बाय चांस मार्केट को रिजल्ट्स अच्छे नहीं लगते हैं, गिरावट देखने को मिलती है और ये लेवल अगर आपको टूटता हुआ नजर आता है, ये लेवल है 3200 का लेवल, 3200 का लेवल अगर टूट जाता है तो टीसीएस में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है और वापस ये जो 3000 का लेवल है वो आता हुआ नजर आ सकता है। तो इस केस में आप यहां पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। इनफैक्ट यहां पर ऑफकोर्स इस केस में ब्रेकआउट भी होता है तो भी खरीदारी कर सकते हैं। 3300 33,550 तक भी अगर आप खरीदते हैं टीसीएस तो एक अच्छा बाय है लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छे स्टॉक आप अच्छे प्राइस पे ही खरीद रहे हैं। दूसरा स्टॉक है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस आप देख पाएंगे 8000 के लेवल से 6000 के भी नीचे आ चुका है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, फाइनेंशियल ट्रेंड काफ़ी हेल्दी है। रेवेन्यू प्रॉफिट हमें कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 7500 के लेवल से गिरावट देखने को मिली। 5500 के आसपास एक बेस बनाने की कोशिश की, स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल ये स्टॉक अपने 50 डेज के मूविंग एवरेज पर रेजिस्टेंस ले रहा है। डेली आरएसआई 56 का लेवल है। अभी पिछले 2 दिन मार्केट थोड़ा शांत हो गया तो मोमेंटम आपको थोड़ा सा खत्म होता हुआ नजर आया। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पे मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज नजर आती है। अब देख पाएंगे एक शार्प सेल ऑफ आया, उसके बाद एक बाउंस बैक देखने को मिला, फिर गिरावट हुई और ये जो लो था वो टूटता हुआ नजर आया। लेकिन लो टूटने पर आपको कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली, बड़ा कंटिन्यूएशन देखने को नहीं मिला। जल्दी ही आपको मार्केट रिकवर करता हुआ नजर आया और स्टॉक वापस ऊपर आ चुका है। तो ये एक सिग्नल है कि एक फेक ब्रेकडाउन देखने को मिला, कोई ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली। इनफैक्ट आप ये देखिए, ये जो कैंडल है ये टोटल बियरिश कैंडल भी नहीं है, ये एक न्यूट्रल कैंडल आपको दिखाई पड़ती है क्योंकि नीचे के लेवल से उसी हफ्ते में आपको अच्छी रिकवरी देखने को मिली। तो पॉसिबल बॉटम हमें यहां पर बनता हुआ नजर आता है। जब ये लेवल टूट जाएगा तो हम ये मान सकते हैं कि अभी स्ट्रॉन्ग बॉटम बन चुका है, इसके नीचे आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो चुके हैं। अभी तक ये लेवल टूटा नहीं है, इसलिए बहुत कॉन्फिडेंस के साथ तो मैं नहीं कह सकता कि बस बॉटम बन चुका है, लेकिन पॉसिबली यहां पर ये कोशिश कर सकता है कि यहां पर थोड़ा सा ट्रेड करने की कोशिश करेगा, सस्टेन करेगा, उसके बाद आपको 6000 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो इस हिसाब से यहां पर आप प्लान कर सकते हैं। अभी मेरे हिसाब से ज्यादा गिरावट यहां पर एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। गिरता भी है तो ये स्टॉक वापस 5500 के लेवल तक आ सकता है, तो वहां पर हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं अगर आपने ये सारे लेवल्स पे बिल्कुल भी नहीं खरीदा है। तीसरा स्टॉक है हैवेल्स इंडिया। हैवेल्स में आप देख पाएंगे 1500 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी, अच्छी रिकवरी आ गई, वापस स्टॉक 1200 के लेवल पे आ चुका है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, रेवेन्यू और प्रॉफिट हमें कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख पाएंगे स्टॉक में हमें क्लियरली पता चलता है 1100 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट था जहां से स्टॉक हमें वापस ऊपर जाता हुआ नजर आया है। 200 डेज अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर एक्चुअली हमें क्लोज होता हुआ नजर आता है। 2 दिन हो चुके हैं, उसके ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। इसे सस्टेन कहना नहीं कहेंगे, क्लोज ही हुआ है। सस्टेन मतलब थोड़ा सा यहाँ पर कोशिश करे कि 1-2 हफ्ते के लिए ट्रेड करे, उसके बाद ऊपर जाता है तो हम ये मान सकते हैं कि ये सस्टेन हो गया है। डेली आरएसआई 66 का लेवल है, मोमेंटम काफी अच्छा है। वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे, वीकली चार्ट पर ये क्लोजिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आती है। कंटिन्यूअसली रेड कैंडल्स बन रही थी, लेकिन एक ही ग्रीन कैंडल ने 3-4 रेड कैंडल की गिरावट को ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो ये एक अच्छी बात है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे ब्रेकआउट वाली सिचुएशन भी हमें नजर आती है। तो अभी एक अच्छा मोमेंटम हो चुका है, तो अभी नेक्स्ट वीक से ही आपको ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता हुआ नजर आएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा। उसके चांसेस मुझे पर्सनली थोड़े से कम नजर आते हैं, और सपोज ऐसा ब्रेकआउट हो भी जाता है तो उससे ट्रेड करना ऑलरेडी काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक अच्छा मोमेंटम मिला है। तो यहां पर स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ता है, ज्यादा क्वांटिटी में भी नहीं ले सकते हैं। तो इस हिसाब से मेरा मानना है कि स्टॉक में थोड़ा बहुत कूल ऑफ देखने को मिल सकता है। स्टॉक में अच्छी स्ट्रेंथ आई है, तो बहुत ज्यादा गिरावट तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन बाय चांस ये 1180 1170 के आसपास मिलता है तो यहां पर खरीदारी करने की हम कोशिश कर सकते हैं। यहां से स्टॉक वापस हमें ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आ सकता है। एक अच्छी रैली आपको ओवरऑल यहां पर नजर आ सकती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।